वीडियो में हम CSS की हेल्प, CSS और HTML की हेल्प से एक वेब पेज बनाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, हम CSS के डिव और क्लास दोनों का यूज करके एक प्रोग्राम बनाएंगे और साथ ही हम CSS की कुछ बॉर्डर प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, जिससे क्या पता चलेगा हमें कि हमने जो डिविजन्स बनाते हैं हम उस पर हम किस तरीके से बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं कहाँ पर, हमारे सबलाइम टेक्स्ट पर। यहाँ पर मैंने एक फाइल बना रखी है जिसमें मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले क्लास बनाना है। यहाँ पर मैंने बनाया डिव क्लास इज इक्वल्स टू मेन, नाम दे दिया मैंने मेन, और इस डिव को कर दिया मैंने क्लोज, इस तरीके से। अब ये जो मैंने मेन नाम का डिव बनाया है, इस डिव पर मैं कुछ CSS अप्लाई करूंगी। CSS अप्लाई करने के लिए क्लास है ये, तो क्लास को किस तरीके से डिनोट किया जाता है, डॉट से, डॉट मेन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर डालते हैं, BACK बैकग्राउंड येलो दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने दिया विड्थ, मतलब ये कितने एरिया में आए, मैंने कहा 700 पिक्सल, और साथ ही मैंने हाइट दे दी 700 पिक्सल की, जिससे कि ये स्क्वायर में बन जाएगा। अब मैं इसको करती हूँ फाइल में जाकर सेव। सेव करने के बाद इससे मुझे रन करना होगा CSS नाम के फोल्डर के अंदर, न्यू फाइल से ओपन करते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं 700 पिक्सल का एक स्क्वायर बन गया है। इस स्क्वायर में के अंदर अब मैं एक और स्क्वायर बना, जिस पर मैं कुछ और अलग कलर अप्लाई करूंगी, बट वो जो स्क्वायर होगा वो इसी स्क्वायर के अंदर होगा। आपको ये बताना है कि उस पर कलर येलो शो होगा या फिर जो मैं कलर दूसरा डालूंगी वो। तो हम आते हैं कहाँ पे, अगेन अपने सबलाइम पर। सबलाइम पर आने के बाद मैं इस क्लास के अंदर आती हूँ, इस क्लास के अंदर। क्लास के अंदर आने के बाद एक डिव और बनाते हैं, डिव ID इज इक्वल्स टू, मैंने दिया ओल्ड इन्वर्टेड कॉमा OLD, और ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और ये कर दिया मैंने डिव क्लोज। अब मैंने जो दूसरा डिव बनाया है वो ID है, मतलब कि ओल्ड नाम की एक मैंने ID बनाई है जिस पर मुझे CSS अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर मुझे हैशटैग देना होगा, बिकॉज ये ID का जो डिनोटेड साइन होता है वो क्या होता है, हैश। तो हैश दिया और हमने कर दिया ओल्ड। ओल्ड पर हमें क्या अप्लाई करना है, सबसे पहले बैकग्राउंड रेड। तो अब मुझे आप ये बताइए कि जो मैंने एक मेन डिव बनाया है उसके अंदर मेरा ये वाला डिव है, इस डिव पर रेड कलर दिखेगा या नहीं। इसकी मैं विड्थ दे देती हूँ 500 पिक्सल और हाइट दे देती हूँ 500 पिक्सल, कुछ इस तरीके से। फाइल में जाकर करते हैं सेव, और यहाँ पर आकर करते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करते टाइम आपको यह क्या देखना है, क्या ध्यान देना है कि क्या उस पर कलर आ रहा है या नहीं। ऑफ कोर्स आएगा कलर। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको जब मैंने डिवो क्लास बनाना बताया था, उसमें मैंने बताया था एक क्लास होती है, क्लास के अंदर जिस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, एक टीचर सभी स्टूडेंट्स को एक टाइम पे पढ़ा पाता है, सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में वही चीज जाती है। तो कुछ उसी तरीके से जो हमने क्लास बनाई है, क्लास के अंदर हमने जो भी ID डाली है, तो उस पर वो पुरानी स्टाइलिंग तो अप्लाई है ही, बट हमने जो नई स्टाइलिंग अप्लाई करी है वो स्टाइल भी आपको शो होगी। ऐसा नहीं है कि इस पे येलो कलर अप्लाइड नहीं है, येलो कलर इस पे अप्लाइड है, बट वो अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने उस पर एक नई स्टाइल ऑलरेडी डाल दी। इसके बाद मैं इस ही रेड वाले के अंदर एक और डिव बनाती हूँ। ये हम आ गए ओल्ड के अंदर, और यहाँ पे एक और डिव बनाया हमने, ID इक्वल्स टू न्यू, और इस डिव पर मैं न्यू नाम के डिव पर कुछ और स्टाइलिंग अप्लाई कर देती हूँ, हैश न्यू बैकग्राउंड पिंक। नेक्स्ट विड्थ 300 पिक्सल दे देते हैं और हाइट अपन दे देते
हैं 300 पिक्सल और इसे जाके करते हैं हम क्या, सेव। फाइल में गए, सेव, और यहाँ पर आके करते हैं रिफ्रेश। यार इसके बाद मैं आपको इसी में बता देती हूँ बॉर्डर की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। आप चाहें तो बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने डाला बॉर्डर कलर मैंने डाल दिया ग्रीन, इस तरीके से। इसके बाद मैं स्टाइल भी बता सकती हूँ कि किस तरीके की बॉर्डर आए उसमें। बॉर्डर स्टाइल होनी चाहिए डॉटेड। करती हूँ उस फाइल में जाके सेव, और यहाँ पर आके करते हैं रिफ्रेश। या देख पा रहे, अब आप चाहें तो इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जाके कर देती हूँ बॉर्डर विड्थ 5px। अब हमें क्या करना होगा, इसे सेव, फाइल में गए, सेव, और यहाँ पर आके कर देते हैं रिफ्रेश। थोड़ी चौड़ी हो गई। अब इसके बाद यही कुछ स्टाइलिंग हम सभी डिव पर अप्लाई कर देते हैं, बॉर्डर, कलर, स्टाइल और विड्थ। से करते हैं अपन कॉपी, कंट्रोल सी, यहाँ पर आके कर दिया हमने कंट्रोल V। कलर दे देते हैं यहाँ पे कलर हम दे देते हैं येलो, नहीं येलो नहीं देते हैं, नहीं तो दिखेगा नहीं, पिंक दे देते हैं। और डॉटेड की जगह में यहाँ पे कर देती हूँ सॉलिड, और पिक्सल दे देते हैं हम 3, और फाइल में जाके करते हैं सेव, और यहाँ पर आके कर देते हैं रिफ्रेश। देखिए आपको दिख रही है। अब इसके बाद लास्ट एक और बॉर्डर की प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस, जो कि मैं इस पर अप्लाई करूँ। यहाँ पर आते हैं कॉपी, यहाँ पे नीचे लाकर हम कर देते हैं पेस्ट। कलर हम दे देते हैं यहाँ पे ब्लैक, सॉलिड की जगह मैं दे देती हूँ डबल। मैंने डबल दे दिया। इसके बाद विड्थ में दे देती हूँ, और साथ में मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी दे देती हूँ। कर देते हैं सेव, फाइल में गए, सेव, और यहाँ पर आकर कर देते हैं रिफ्रेश। दिख रहा है। अब आप सोच रहे होंगे रेडियस हमने अप्लाई तो करी है बट वो कुछ समझ में नहीं आ रही, तो मैं थोड़ा सा इसका रेशो बढ़ा के आपको बता देती हूँ कि क्या होता है रेडियस में। रेडियस में दे देती हूँ 9, तो अब आपको क्लियर हो जाएगा कि रेडियस से हुआ क्या। सेव, और अगेन आते हैं यहाँ पर आके करते हैं रिफ्रेश। इसके जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े से राउंड हो गए, इसके कॉर्नर्स नॉर्मल है, इसके भी नॉर्मल है, और इसके थोड़े से राउंड। तो ये होता है रेडियस। जब आपको एक सर्कल बनाना हो तो सर्कल जब आप बना रहे हो, सर्कल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर रेडियस का यूज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर इसका जो पिक्सल में ना देगा परसेंटेज में 50%, और फाइल में जाके करते हैं सेव, और यहाँ पर आके कर देते हैं रिफ्रेश। तब देखिएगा क्या है, बन गया सर्कल। तो ये कहलाता है डिव और क्लास दोनों के एक ही साथ दोनों पर काम करना, और साथ में कुछ बॉर्डर की प्रॉपर्टीज।